ओके। तो दैट इज हमने एग्जाम ऑन कर लिया है और अपना ये प्रोसेस पीएचपी आर्टिसन सर्व पे चले गए हैं। और अच्छा जी। ओके, लेट्स सी दिस वन। ये हमारा ऐप है जी, और मैं इसको एक दफा ऑन कर लेता हूँ। ठीक है। लोकल होस्ट 8000 एंड ये ओपन हो गया है। उसके बाद हमने एक लॉगिन सिस्टम बना लिया था जो आप लोगों को याद होगा, जो कि था समथिंग लाइक दिस वन, ये वाला। ठीक है। अच्छा। एंड द सेकेंड वन हमने यहाँ पर ये टेस्ट वन क्यों लगा हुआ है? हमने लोकल डेटाबेस कौन सी लगाई थी यहाँ पर? डीबी हैं? ऐसे कुछ नाम है सर, और आप अच्छा, उसको मेरा ना खोलें अपने। एग्जाम थोड़ा सा जल्दी होने लग गया है, मतलब कि जल्दी फास्ट चलने लगे हैं मुझे अब जब से मैंने इसको अपडेट किया है। पहले नहीं चल रहा था, अब जरा फास्ट चलने लग गया। अच्छा, मैंने ऑथेंटिकेशन सिस्टम विद ब्रीज भी डाली है, एक वीडियो यूट्यूब पे, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। एक तो हमने अभी ऑथेंटिकेशन किया था ना सिंपली, ठीक है ना। अभी ऑथेंटिकेशन विद ब्रीज ब्रीज भी डाली है। सर ठीक है। इसमें तो नहीं नजर आ रहा मुझे वो हमारा डेटाबेस। डेटाबेस मैं वही देख रहा हूँ। हमने लास्ट टाइम एटीएम कार्गो, अभी देख लेते हैं। मैं नाम बता रहा हूँ, मैं अपने पास खोल रहा हूँ। जी जी। मैं सोच रहा था कि आज आपसे गुजारिश करूं कि आप जो है जो गिट पुश करते हैं तो हाँ। उसमें एक फोल्डर बना लें, और इसका भी जो है ना डेटाबेस नहीं को भी नहीं जो नहीं, है ना जरूरत नहीं उसमें। है ना, माइग्रेशन जो होती है। सर हमने माइग्रेशन मेरे ख्याल में, एक मिनट रुके जरा, मैं आपको भी बता देता हूँ, मुझे लास्ट लेक्चर में याद नहीं है हमने क्या किया था अलबत्ता। डीबी सिस्टम सर उसका नाम है। हाँ, डीबी सिस्टम तो ये पड़ा हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में कस्टमर्स कुछ नहीं बनाया था अभी फिलहाल, आपको याद नहीं है शायद। हमने कस्टमर्स नहीं बनाया था कुछ भी, सर हमने इसका जस्ट व्यूज व्यूज बनाए थे। नाम रखे ठीक थे। है, नथिंग एल्स। डेटाबेस नहीं बनाया था। और डेटाबेस को एक्सपोर्ट करके आपको देने की जरूरत नहीं है, माइग्रेशन है, पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट चलाएंगे तो वो चलेगा। अच्छा जी। ये हमने कस्टमर्स बनाया था, ये हमने डिपार्टमेंट्स बनाया था, ये हमने न्यू डैशबोर्ड ब्लेड ऑर्डर्स क्लिक करने के लिए बनाया था, और उसके बाद ये हमने स्टाफ के लिए बनाया था, और ये फिर कस्टमर वाला, ये वाला मैं बाइट से फिलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं है। उसके बाद मैं वेब डॉट पीएचपी में आ जाता हूँ। तो वेब डॉट पीएचपी के अंदर ये हमने कुछ रूट्स बनाए थे जो कि ऑथेंटिकेशन के अंदर थे, और ये हमने कुछ रूट्स से बने हुए हैं ऑलरेडी जो कि ऑथेंटिकेशन के बाहर हैं। और उसके बाद हम्म, हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस ले आते हैं। ठीक है, पहले तो एक दफा प्रोजेक्ट को रन करके देख लें। लेट्स सी नाउ टीवी सिस्टम। ओके। लॉगिन। लॉगिन के अंदर मुझे याद नहीं है, अब एक दफा देख लेते हैं यूजर कौन सा था और उसका पासवर्ड क्या था। यूजर देख लूं, पासवर्ड मुझे याद आ जाएगा। एफ ले जी, ये पासवर्ड है। अच्छा जी, पासवर्ड ये भी नहीं है। इट्स ओके, मैं नया यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। अब्दुल गफ्फार। गफ्फार की स्पेलिंग क्या होते हैं भला? हाँ, GHAFFAR। एच GHAFFAR, गफ्फार। ABD गफ्फार 02@gmail.com। ओके। एंड पासवर्ड शुड बी द सेम। एंड रजिस्टर्ड करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ले आता है, लेकिन मेरा सेक्शन तो एडमिन डैशबोर्ड था, उसको भी हम सेट कर लेते हैं। ये शायद खाली डैशबोर्ड था, मुझे भी याद नहीं। हाँ, बिल्कुल खाली डैशबोर्ड था। लेट्स सी, हमारे पास ये खुल गया। इसके अंदर हमारे ऑर्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, स्टाफ है, एंड लॉगआउट है। ओके। लेट्स सी, सबसे पहले कस्टमर्स के ऊपर आते हैं जी। कस्टमर्स के ऊपर जैसे ही हम आते हैं तो एक्चुअली हमें इसको स्पेसिफिक रूट्स देने हैं। तो मैं क्विकली, जैसे कि हमने एज पर डिस्कशन सोचा था, हम हर सेक्शन को सबसे पहले रूट्स बना लेते हैं। ठीक है। तो ये मेरा कस्टमर है जी, पेजेस कंट्रोलर में चले आता हूँ। दिस वन पेजेस कंट्रोलर, कस्टमर एडमिन डैश
डॉट कस्टमर, लेकिन मैंने तो कस्टमर का फोल्डर बदल दिया था, तो वो कस्टमर्स फिर डॉट कस्टमर्स फिर डॉट कस्टमर्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद लेट्स सी नाउ, कस्टमर्स भी हो गया, और कस्टमर्स के बाद डिपार्टमेंट है, ठीक है। मैं यहाँ से आता हूँ यहाँ पर, डिपार्टमेंट, ओके, पेजेस कंट्रोलर, डिपार्टमेंट, ओके, एंड एडमिन डिपार्टमेंट, ओके, दिस वन। लेट्स सी नाउ, मैं एडमिन डिपार्टमेंट को कंट्रोलर्स करके सेव कर लेता हूँ। और इसी तरह मैं यहाँ पर अपने पेजेस के अंदर एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ डिपार्टमेंट का। इसको बेसिकली मेथड बोलते हैं, ठीक है। और मैं इसी तरह इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ व्यू के अंदर। और इस व्यू को एडमिन डैट डॉट और क्विकली डिपार्टमेंट्स फिर डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। और दोस्तों फिर इसी तरह फिर डिपार्टमेंट्स के बाद स्टाफ आ जाता है, ठीक है। तो मैं स्टाफ एडमिन स्टाफ, ओके। और मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर भी स्टाफ पब्लिक फंक्शन स्टाफ, ओके, रिटर्न व्यू, एंड इस व्यू के अंदर एडमिन डॉट स्टाफ, ये स्टाफ लिखा है या स्टाफ है, बिल्कुल डॉट स्टाफ, ओके। लेट्स सी नाउ, स्टाफ भी हो गया, डिपार्टमेंट भी हो गया, कस्टमर भी हो गए, डैशबोर्ड भी हमारा वर्किंग में है, ऑर्डर्स में आ जाते हैं। फिर मैं पब्लिक पे आता हूँ, इस पे आता हूँ, न्यू ऑर्डर पे आता हूँ, और यहाँ पर न्यू, और फिर उसके बाद जस्ट ऑर्डर्स पे आता हूँ, जिसके अंदर हमारे अलग अलग ऑर्डर्स होंगे, फिर हम बाद में उसको देख लेंगे किस तरह लेकर चलना है। ओके, फंक्शन एंड ऑर्डर्स, ओके, रिटर्न व्यू एंड admin dot orders dot orders, ओके। ऑर्डर्स, अब ये है जी फॉर न्यू ऑर्डर्स, और ये है जी फॉर ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। और इन न्यू ऑर्डर्स और ऑल ऑर्डर्स का हमने रूट भी बनाना है, जाहिर सी बात है। सो लेट्स सी नाउ, अब मैं इसके अंदर एक और ग्रुप बना लेता हूँ, प्रीफिक्स, ओके, ग्रुप, ओके, फंक्शन ऑर्डर्स, ओके, फिर रूट, फिर गेट न्यू ऑर्डर्स, ओके, न्यू ऑर्डर, ओके। और इसी तरह कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ऑर्डर्स लगा देता हूँ यहाँ पे, एंड बिल्कुल ठीक है, एंड ऑल ऑर्डर्स। लेट्स सी नाउ, नेक्स्ट, ये भी हो गया है, स्टाफ भी हो गया, स्टाफ का आ गया, डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट्स का आ गया, ओके, ऑर्डर्स थे, ऑर्डर्स का आ गया, कस्टमर्स का आ गया, और डैशबोर्ड का आ गया। एंड नाउ लेट्स सी, मैं अपने पास यहाँ पर से अपने लेआउट के अंदर जाके, हेडर के अंदर जाके, डैशबोर्ड के अंदर जाके, यहाँ पर ये सारे के सारे रूट्स देना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, ये ये
कीप इन माइंड रूट्स आप लोगों को इंटरनेट पे ना नजर आएंगे, यूट्यूब वगैरह वीडियोस के अंदर भी लिंक्स की फॉर्म में। आपने स्लग्स या लिंक्स की फॉर्म में रूट्स नहीं देने हैं, आपने ऐसे ही रूट्स देने हैं। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि इसमें फिर आपका लिंक चेंज भी होता रहे तो कोई मसला नहीं है। आप जस्ट नेम को कॉल कर लीजिए, और उसके बाद कंप्लीटेड ऑर्डर्स में ऑल ऑर्डर्स, उसके बाद कस्टमर्स में और कस्टमर्स, ओके, उमर हैदर क्लास में आया है कस्टमर्स, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स में एडमिन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट्स, और कस्टमर के अंदर हमने एडमिन कस्टमर डालना है, ना ही के कस्टमर डालना है। एडमिन कस्टमर स्टाफ, और उसके बाद एडमिन स्टाफ। ठीक है, और ऊपर अगर हम ऑर्डर्स में चले जाते हैं, न्यू ऑर्डर्स एंड ऑल ऑर्डर्स, ये हमने लिख लिया था। लेफ्ट रिफ्रेश द पेज एंड चेक करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। एबीडी, क्या हमने नाम रखा था, यूजर नेम? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफार, ये ईमेल था। अब्दुल गफार, अल्लाह, ये हमारा पासवर्ड क्यों लॉगिन पे नहीं करवा रहा? अच्छा, हम ना एक ही रख लेते हैं। मैं ना बार बार पासवर्ड भूल जाता हूँ, ये मेरी बड़ी बुरी आदत है। अलबत्ता मैं रजिस्टर्ड पे जाता हूँ, असद मुख्तार, और ये मेरी ईमेल, ये मेरा पासवर्ड, ये मेरा सर दिस वन, पासवर्ड एंड क्या लगाया अभी आपने? ये मैंने लगाया है ये, एंड ये। लेट्स सी, दोबारा से आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, अब नहीं भूलेगा। अच्छा जी, अब मैं अपने इन रूट्स को कॉल भी करके देख लेता हूँ। ठीक है, दिस वन, डैश, इस पर क्लिक किया। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं दिया हुआ इनके अंदर। अच्छा जी, अब जल्दी जल्दी से हम इसके अंदर, जहां हमारा दोस्तों डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड करने लगा हूं। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर पेज के ऊपर ना टाइटल अलग से आए। सो मैं यहाँ पर लॉन्ड्री ऑनलाइन डॉट कॉम लिख के, स्पेस डाल के, यहाँ से ये डाल के, यील्ड करके, कंटेंट ये डालता हूँ। ठीक है, और अब मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ, और ये सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर मैं अगर टाइटल लिखूंगा और इस टाइटल का डैशबोर्ड लिख दूंगा, तो यू विल सी दैट कि मेरे पास मेरा ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, आई एम होम पेज डॉट ऑनलाइन। अच्छा जी, यहाँ पर भी एक मसला है। ये मेरा हेडर है, ये मेरा यील्ड, सॉरी कंटेंट नहीं, मुझे यहाँ पर टाइटल लिखना था। ठीक है, वो कंटेंट वाला यील्ड नीचे वाला था, वो देख रहे हैं, वो आई एम होम पेज ऊपर ले गया था। अब इसी तरह मैं इसको प्रॉपर कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से कस्टमर्स में आता हूँ, और कस्टमर में आके ऑल कस्टमर्स, ओके। इसी तरह आई एम कस्टमर्स पेज, ओके, हम मैनुअली कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह डिपार्टमेंट, आई एम डिपार्टमेंट्स पेज, इसी तरह न्यू ऑर्डर पेज, इसी तरह ऑल ऑर्डर्स पेज, इसी तरह ये स्टाफ है, तो मैं यहाँ पर
स्टाफ, आई एम स्टाफ पेज, और कस्टमर पेज भी हो गया, स्टाफ पेज भी हो गया, ऑर्डर्स पेज भी हो गया। आई थिंक सो शुड वर्क नाउ। मैं यहाँ से न्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ये न्यू ऑर्डर पेज है। मैं यहाँ से कस्टमर्स पे क्लिक करता हूँ, कस्टमर पेज है। डिपार्टमेंट्स पे फिर क्लिक करता हूँ, डिपार्टमेंट्स पेज है। स्टाफ पे क्लिक करता हूँ, स्टाफ पेज है। और लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, मैं वापस अब लॉग इन कर लेता हूँ जरा। ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। एंड लेट्स सी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम फिर कस्टमर्स वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कोई जी सर, आगे क्वेश्चन है चले। तो पूछ लीजिए। बाकी के लोग क्लियर हैं? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तलाल, तूबा, उमैर। अब हम कस्टमर्स वाले सेक्शन की तरफ जाते हैं। मैं क्विकली एक डेटाबेस सबसे पहले एक छोटा सा व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक्स्ट्रा फाइलें बंद कर रहा हूँ ताकि मिस क्रिएट ना हो। अ, ये मेरे पास मेरा कस्टमर है, और इसके अंदर मैं जल्दी से एक डिव लगा देता हूँ, एक कार्ड हेडर लगा देता हूँ, और उसके अंदर एक आइकन लगा देता हूँ। एंड उस आइकन के अंदर क्लास लगा देता हूँ, एफ ए यूजर्स एंड कस्टमर्स। तो यू कैन सी कि एक छोटा सा व्यू तैयार हो जाता है इसका। ठीक है, और क्विकली मैं इसके अंदर यहाँ से टेबल, टेबल एंड टेबल बॉर्डर, टेबल स्ट्रिप, टेबल एच ओवर, एंड इसी तरह टी एच में नेम। ठीक है, और नेम के साथ साथ टी एच, ईमेल, ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप एंड सिटी या एड्रेस ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ एक्शंस का परफॉर्म करवा लेता हूँ। एंड यू कैन सी ये कुछ इस तरह आ जाता है। ठीक है, और अब इसी तरह मैं इसके अंदर भी TRTD इनपुट फॉर्म कंट्रोल नेम दे दिया। ओके, और इसी नेम को मैंने नीचे कुछ इस तरह से भी लिख दिया, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा। फिर वक्त मैं इसको लिख रहा हूँ। एंड एरर एंड फॉन्ट। ठीक है, ये स्मॉल, इसी तरह कस्टमर का नेम के बाद इधर ही हम फॉर्म बना लेते हैं, और इधर ही हम इसको फाइनल भी कर लेंगे। ठीक है, ईमेल, इधर ही हम इसको फेच भी कर लेंगे, ईमेल। ओके, एंड इसी तरह नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, और इसी तरह एड्रेस एंड एड्रेस। लेट्स सी नाउ, और नीचे सिमिलरली इसी तरह एक छोटा सा बटन, और यहाँ पर मैं बटन बटन एफ ए सेव। लेट्स सी नाउ कि ये मेरे पास ये सेव वाली ऑप्शन आ गई। ठीक है, इस बटन को मैं छोटा बड़ा जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब इसी तरह मुझे इस बटन के ऊपर से डाटा को सेव करवाना है, सो व्हाट आई विल डू। अच्छा, अब यहाँ पर ना इंटरनेट पे अगर आप रिसर्च करेंगे ना तो आपको दो कैटेगरी के कंट्रोलर्स नजर आएंगे। एक तो सिंपल कंट्रोलर है और एक रिसोर्स कंट्रोलर है। ठीक है, रिसोर्स कंट्रोलर पे भी हम काम करना सीखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम वी आर गोइंग टू चेक सिंपल कंट्रोलर। ठीक है, और सिंपल कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर से
एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ, और ये मैं फॉर्म बना लेता हूँ। और फॉर्म बनाने के बाद दिस वन फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पर आप एक छोटी सी कमांड लगाएं, CSRF की। ये CSRF क्या है? ये CSRF एक छोटा सा टोकन है जो कि जनरेट किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। विदाउट दिस टोकन लारावेल फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद मैं ये एक्शन परफॉर्म करवाता हूँ, और उस एक्शन के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर मेथड परफॉर्म करवाता हूँ, और मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, गेट भी लगा सकता हूँ, पोस्ट भी लगा सकता हूँ। अगर आप मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप इसको अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें, तो यहाँ पर नीचे आपको ये टोकन नजर आ रहा है। ये टोकन एक्चुअली ये वो वाला टोकन है जो CSRF ने बनाया है, हिडन टोकन। अगर मैं इसके बगैर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी ये टोकन गायब हो जाएगा। ये टोकन गायब हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये टोकन बिल्कुल गायब हो जाएगा। सो तो इस थोड़ा सा टोकन इसका का क्या फायदा होता है? ये टोकन के बगैर ना डाटा सबमिट नहीं होता। वेब लारावेल बहुत सिक्योर है। ठीक है, लारावेल की तो टोकन वेबसाइट की डिटेल भी सेव करता है ये? ये टोकन की डिटेल सेव नहीं करता। ये टोकन जस्ट फॉर्म से आपके डाटा को कंट्रोलर तक पहुंचाने के लिए एक की है। जैसे ही हम डिटेल सेव कर लेंगे, टोकन खत्म। समझ आया? जी जी। क्लियर है? अच्छा जी, अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक्शन के मैंने स्पेलिंग लिखे हुए थे। अच्छा जी, दिस वन। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा एरर फील हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। कि एक दफा ट्राई करके देख लें कि ये वर्किंग में है या नहीं। ओके, लेट्स सी। इसको बिल्कुल फिलहाल तो वर्किंग में। अच्छा जी, यहाँ पर से अब मुझे अपना सारे का सारा डाटा पास करना है। तो मैं एक नया बनाऊंगा रूट। अब मैं इसको प्रीफिक्स के अंदर ही कर लेता हूँ, ताकि मेरे हर सेक्शन के रूट सेम रहे। कस्टमर्स, ठीक है। ठीक है, दिस वन फंक्शन, ओके। दिस वन इस कंट्रोल V, ओके। और कस्टमर्स के बाद कस्टमर को सेव करवाना है, तो मैं यहाँ पर कस्टमर को सेव करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया मेथड बना देता हूँ कस्टमर सेव का, और यहाँ मैं इसको बोल देता हूँ कस्टमर सेव। और यहाँ पर मैं गेट की बजाय पोस्ट लगा देता हूँ। सेव कस्टमर के लिए मुझे अपने कंट्रोलर में जाके एक दफा फिर से मेथड बनाना पड़ेगा। तो जहां मेरा कस्टमर है, मैं उसके नीचे ये मेथड बनाता हूँ, फॉर सेव कस्टमर, पब्लिक फंक्शन सेव। वो पूरी लाइन ही कॉपी हो गई, कस्टमर। अब क्योंकि मैं डाटा पास करना चाह रहा हूँ, तो आई विल यूज हियर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कस्टमर। ठीक है, और मैं रिटर्न कर देता हूँ कस्टमर में। ठीक है, और सेव कस्टमर वाले फॉर्म वाला एक्शन के अंदर मैं ये लगाऊंगा, करली कोट्स, फिर से करली कोट्स। ठीक है, मैथ हम बचपन में पढ़ा करते थे, तो इस दरमियानी ब्रैकेट कहा करते थे। ये मैंने सबमिट कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। मैं यहाँ पर असद मुख्तार, ठीक है, यहाँ पर मेरा ईमेल, एंड यहाँ पर मेरा फोन नंबर, और यहाँ पर मेरा एड्रेस। ठीक है, ये मैं सेव करवाता हूँ, तो ये देखिए मेरे सारा का सारा डाटा मुझे एक अरे की फॉर्म में मिल जाता है। समझ आ रही है यहाँ तक? क्लियर? ईमेल, व्हाट्सएप, दिस वन क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? हाँ, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, यहाँ से अब जरा गौर करिए कि अगर मैं यहाँ पर अपने फॉर्म को खाली सबमिट कर देता हूँ, तो क्या होता है? वो नल 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 लेके आ रहा है, लेकिन अब तो मुझे यहाँ पर वैलिडेशन लगानी है। अब एक तो वैलिडेशन ये है कि मैं यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट कर दूं, रिक्वायर्ड कर दूं। ठीक है, जो कि हमारी HTML की वैलिडेशन होती है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो देखिए मुझे कह रहा है कि भाई ये रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, और
ये लगा देता हूँ, ये तो मेरा हैक हो गया। ऐसे ही है ना, जैसे मेरा फॉर्म ही हैक हो गया। इसके लिए मुझे लारावेल ने प्रोवाइड किया है वैलिडेशन। वैलिडेशन इन लारावेल गूगल पे जाकर देखते हैं, देन लेट्स सी नाउ कि क्या होता है। यहाँ पर आपको काफी सारे तरीके मिल जाएंगे वैलिडेशन के, लेकिन कोशिश करेंगे जो ऑफिशियल साइट है उसको इस्तेमाल करें। ये है जी वैलिडेशन की स्क्रिप्ट, ठीक है। वैलिडेटेड इक्वल टू रिक्वेस्ट वैलिडेट, और जो आपके फॉर्म की चीजें हैं वो यहाँ पर रिक्वायर्ड कर ले। मैं इसी को यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और आप ये देखिएगा, अब मेरे फॉर्म में नेम है तो मैंने नेम रिक्वायर्ड कर लिया। ये इन दो सेक्शंस को मैं खत्म कर रहा हूँ। ये मैक्सिमम कह रहा है कि भाई अगर आपने इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों दिस वन, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, व्हाट्सएप ये रिक्वायर्ड है, वैलिडेशन है प्रॉपर लगी हुई। उसके बाद ईमेल है, ये भी रिक्वायर्ड है। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि यूनिक हो, यानी कि मेरा कोई भी पर्सन इस ईमेल को अगेन इस्तेमाल ना कर सके। ये एक दफा इंसर्ट हो गई तो पीएचपी में क्या करना पड़ता था, मुझे बहुत लंबी क्यूरी लगानी पड़ती थी। लारावेल में जस्ट यही है। अब ये देखिएगा, नेम व्हाट्सएप ईमेल हो गया, और क्या है, सिटी नहीं नहीं एड्रेस है, ओके। नेम व्हाट्सएप ईमेल एड्रेस, नेम व्हाट्सएप ईमेल एड्रेस, ओके। लेट्स सी नाउ, एड्रेस को भी यूनिक से मैं खत्म कर देता हूँ, और फिल वक्त इसको मैं ये भी रहने देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेस का टेबल तो बनाया ही नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नाउ लेट्स सी। अब देखिएगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, सॉरी, मैं HTML की वैलिडेशन यहाँ से खत्म कर देता हूँ एक दफा। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिएगा, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे ये शो कर दिया। क्या ये HTML को PHP के साथ इस्तेमाल करते बनाने में हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड था? गफार भाई क्या कहते हैं? सही फरमा रहे अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड था ना। हैं, बिल्कुल। ये देखो कितनी क्विकली इन्होंने बना दिया। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर मोहम्मद मूसा ऐड करता हूँ, और यहाँ पर एम मूसा 001@02@gmail.com ऐड करता हूँ, मैं लाहौर पाकिस्तान ऐड करता हूँ, तो ये रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, सेव करता हूँ तो ये देखिए ये आ जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। क्लियर? जी सर। ओके ओके, लेट्स सी नाउ। नाउ अब मुझे डेटाबेस के लिए एक टेबल बनाना है, ठीक है। सो टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर PHP आर्टिसन में एक मॉडल लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे जो मॉडल्स हैं वो डेटाबेस टेबल से कनेक्टेड है। और उसके बाद कस्टमर्स लिखूंगा, कस्टमर लिखूंगा -m, ठीक है, m। कीप इन माइंड, अगर टेबल हमने कस्टमर्स के नाम का बनाना है तो मॉडल हमें सिंगुलर में बनाना पड़ेगा, कस्टमर्स, ओके। मॉडल एंड माइग्रेशन ये दोनों नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं मॉडल्स के अंदर जाता हूं तो यू कैन सी ये मेरा मॉडल बन गया है, और अगर मैं माइग्रेशन के अंदर जाता हूं तो यू कैन सी मेरी यहाँ से माइग्रेशन बन गई है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस माइग्रेशन के अंदर मैं क्विकली चीजें ऐड कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी टेबल, टेबल के अंदर मैं कहता हूँ भाई स्ट्रिंग के अंदर मुझे नेम चाहिए, और ये नेम ना लेबल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह नीचे जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ईमेल मुझे स्ट्रिंग के अंदर चाहिए और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद व्हाट्सएप ये भी कुछ इस तरह ही होना चाहिए। फिर उसके बाद एड्रेस ये भी कुछ इस तरह ही होना चाहिए। ये मेरे पास मेरी माइग्रेशन बन जाती है। मैं करता हूँ जी PHP आर्टिसन माइग्रेट, एंटर किया। उसने मुझे बोला जी अटेंडेंस का और कस्टमर्स का
वो बना लो। अटेंडेंस का हमने कब बनाया था? मेरे ख्याल में ये मैंने बाय मिस्टेक बनाया हुआ है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस का यहाँ से मॉडल भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और वहां पे टेबल भी डिलीट कर दूंगा। मैं जाता हूँ डेटाबेस के अंदर एंड यू कैन सी नाउ कि मेरे पास कस्टमर्स का टेबल आ गया, अटेंडेंस वाला टेबल यहाँ भी आ गया। मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, अब मैं कस्टमर्स वाले टेबल पे खोलता हूँ तो यू कैन सी आईडी, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप एड्रेस, यही रिक्वायर्ड था ना हमें? जी क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? नहीं। अब मुझे अपना डाटा डेटाबेस में इंसर्ट करना है, जो कि मुझे ये मिला हुआ है, ठीक है, बहुत इजी है। मैं यहाँ से फिल वक्त इसको बंद कर रहा हूँ और कस्टमर्स सॉरी कंट्रोलर में आया, फिर जिस कंट्रोलर में गया, यहाँ पर सबसे पहले जिस डेटाबेस में मुझे डाटा को इंसर्ट करना है उसका मॉडल कॉल करवाना पड़ेगा। तो मैं यूज कैपिटल ए से ऐप मॉडल्स कस्टमर इसको कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको कस्टमर इज इक्वल टू न्यू कस्टमर करना पड़ेगा। कस्टमर नेम इज इक्वल टू, गफार भाई देखिए कितनी आसानी से आपकी क्यूरी बिल्डर से क्यूरी बन रही है। कस्टमर व्हाट्सएप इज इक्वल टू रिक्वेस्ट कस्टमर व्हाट्सएप, फिर कस्टमर ईमेल इज इक्वल टू, इससे आसान तरीके से भी क्यूरी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिर कस्टमर एड्रेस इक्वल टू कस्टमर एड्रेस, ठीक है, और यहाँ से कस्टमर को सेव करवा लिया। और आपको याद होगा पीएचपी में हम हेडर यूज करते थे रीडायरेक्ट करवाने के लिए, यहाँ बड़ा आसान तरीका है, रिटर्न कर दिया रीडायरेक्ट बैक विद मैसेज, और मैसेज क्या लिखना है? कस्टमर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसी तरह मैं फ्लैश मैसेज भी बना लेता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो मैं फ्लैश मैसेज इन लारावेल, लारावेल लाइव में अलग होते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, लारावेल में अलग है, ठीक है। बहुत आसान है, सिंटैक्स मुझे हमेशा भूल जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब क्योंकि मुझे हर कंपोनेंट में अलग अलग चाहिए मैसेजेस, तो ये देखिए ये तरीका है, बड़ा आसान है। तो एक काम करता हूँ मैं ना, यहाँ पर अपनी एक ब्लेड फाइल के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर जाके, ब्लेड फाइल्स के अंदर जाके ना, मैं एक फ्लैश का ऑप्शन ही बना लेता हूँ। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ इंक्लूड्स का, और इसके अंदर मैं एक फ्लैश की ना ब्लेड फाइल ही बना लेता हूँ, फ्लैश डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। बहुत आसान है। कीप इन माइंड जब हमने इफ कंडीशन ब्लेड फाइल में लगानी है तो हमने कुछ इस तरह से लगानी है, एंड इफ, ठीक है। और बहुत आसान है, आपको फ्लैश मैसेज इसके अंदर सेशन के जरिए ऐड करने पड़ता है, लेकिन सेशन को ऑन या ऑफ नहीं करवाना पड़ता। बहुत ही आसान ट्रिक है जो कि ये है, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट मैसेज लिखूंगा इज इक्वल टू सेशन गेट, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? मैसेज, या मैं इसको सक्सेस कर देता हूँ जो कि हमारे पास और आमतौर पे होता है, और मैं इसको यहाँ पर सक्सेस लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसका मैसेज जो भी प्रिंट कराऊंगा डॉलर मैसेज की फॉर्म में, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अलबत्ता इस तरह हम मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं। मैं ये बने बनाए मैसेज को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने कोड बाद में भी तो यही लिखना है, तो लिहाजा कंट्रोल एस सी करके कंट्रोल वी कर लिया, जिसके अंदर सेम वही है, मैसेज सेशन गेट। अगर सक्सेस का मैसेज होगा तो ये वाला अलर्ट शो होगा सक्सेस वाला, अगर एरर होगा तो ग्रीन वाला, वार्निंग होगा तो ये, एंड इन्फो होगा तो ये, और इसके अंदर मैसेज कौन सा प्रिंट होगा? जो हमने ये लिखा हुआ है। लेट्स सी, इसको अब हम ऐड भी करा लेते हैं। हमारे पास ऐड कराने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कस्टमर्स वाला सेक्शन, ये कस्टमर्स वाला सेक्शन रहा, और इसके अंदर यहाँ ऊपर मैं इसको ऐड करवा लेता हूँ इंक्लूड, एट द रेट के साथ ही मैं इंक्लूड शुरू करूंगा, और इंक्लूड के अंदर मेरे पास इंक्लूड्स के नाम का फोल्डर है,
इंक्लूड का जब भी पाथ शुरू होगा ना, तो वो मेन इसी से शुरू होगा। इंक्लूड के नाम का फोल्डर है फ्लैश। नाउ लेट्स सी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए कस्टमर एडिट सक्सेसफुली। मैं इसके व्यू को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए ना, मैं लेआउट्स में जाता हूँ और हेडर में जाता हूँ, और मेरी ये जो यील्ड है ना, मैं इसको कंटेनर फ्लूड में कह देता हूँ कुछ इस तरह से, और ये मेरे पास ये आ गई। लेट्स सी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, डेटाबेस चेक कर लेते हैं, डाटा इसमें ऑलरेडी मौजूद है। एक दफ़ा इसको मजीद टेस्ट कर लेते हैं वैलिडेशन को। मैं यहाँ से अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ा सा ना कंजेस्टेड सा हो गया, और यहाँ पर मैं M3 लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई ये जो तुम्हारा ईमेल है ना, इसको यूनिक तुमने रखना है, और टेबल का नाम है कस्टमर्स, इसका ख्याल रखना है। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, एक दफ़ा इसको ऐसे इसके बगैर लगा के देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इसका व्यू ना ख़राब हो रहा हो। मैं यहाँ से दोबारा मूसा, ये ईमेल, ये व्हाट्सएप, ये पासवर्ड ये लगाता हूँ, तो वो देखिए ये मुझे एरर देगा, द ईमेल हैज़ बीन टेकन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दोबारा से असद मुख्तार दिस वन, ये लाहौर लिखता हूँ, तो यू कैन सी दैट ठीक है मेरा डाटा सेव हो गया। समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? Clear है सर, बाकी के लोग? clear। जी सर क्लियर है। गुड गुड गुड। अच्छा जी, अच्छा जी, इसको क्विकली फेच भी करवा लें या इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करें? हाँ, क्या कहते हैं? सर इसी में ही अगर एक फील्ड मजीद ऐड करके दिखा दें। अब ये हमने नेम, ईमेल, व्हाट्सएप एड्रेस लिखा है, हाँ हाँ। इसमें हमें एक मोबाइल अपना मोबाइल नंबर चाहिए। बाज़ दोस्तों के जो है मोबाइल नंबर अलग होते हैं, व्हाट्सएप अलग होते हैं, अच्छा, क्योंकि मोबाइल नंबर, तो हम ये कोई आगे इतना चलकर लंबा मसला तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आप ऐड कर सकते हैं इजीली खुद भी। मैं कस्टमर्स वाले टेबल में वापस आता हूँ। अब इसके लिए जाहिर सी बात है मुझे डेटाबेस को भी एडिट करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? जी हाँ इसके सर, लिए मुझे डेटाबेस को भी एडिट करना हम पड़ेगा। उसको जो है माइग्रेट जो है ना रिफ्रेश करेंगे तो वहां तो हो जाएगा। वहाँ तो हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आपको एक टेबल लगाना है, टेबल स्ट्रिंग फोन नंबर, ठीक है, और न लेबल। इसको आप PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश करेंगे तो डेटाबेस में चले, मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि डाटा डिलीट हो जाएगा। PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश की कमांड है, एंटर करूंगा तो मेरा ये डाटाबेस का टेबल एडिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, मैं जस्ट यहाँ पे मुझे एक और चीज बनानी है, सिंपल, कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। दिस वन फोन फोन, और यहाँ पर मैं व्हाट्सएप के साथ भी बना लूंगा, फोन एंड इसी तरह मैं यहाँ पर वैलिडेशन भी एक लगा देता हूँ, फोन, ठीक है। अगर मैं इसको भी यूनिक रखना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट, और सेम इसी तरह मैं यहाँ पर इसको भी लगा दूंगा। सिंपल, बहुत आसान है। फोन एंड फोन, कंट्रोल S, ये मेरा सारे का सारा एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसा कि पहले कर रहा था। समझ आएगा फार भाई? जी सर। क्लियर है? अच्छा, 1 सेकेंड, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ओके लेट्स सी। अच्छा जी, अब एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, पहले क्वेश्चन देख लें उसके बाद हम अगला स्टेप लेते हैं। मैं फिर क्विकली इसको एक दफा फेच भी करवा देता हूँ, बल्कि टाइम कम है, इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अब ये हमने डाटा इंसर्शन सीखी है आज, ठीक है। जो तरीका हमने यूज किया है इसको बोलते हैं लारावेल क्यूरी बिल्डर, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपका डाटा को इंसर्ट करता है। न्यू कस्टमर क्रिएशन, ठीक है, एंड दैट्स इट। और यहाँ पर वैलिडेशन। और इसी तरह मैं अब इसको गिट पे पुश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मिल जाए। मैं दोबारा से यहाँ पर गिट ऐड करूंगा, गिट कमिट करूंगा, और मैंने यहाँ पर बताया कस्टमर क्रिएशन फंक्शनैलिटी, गिट पुश, एंटर किया, ये एंटर हो गया। दिस वन, ये आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जस्ट डेटाबेस क्रिएट करके PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे तो वो कनेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है। क्लियर? मिस्तूबा, उमैर, तलाल, गुड हो गया। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।